एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में सीएम के चेहरे को लेकर कशमकश लगातार जारी, दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी। पीसीसी में मुख्यालय में कांग्रेस के जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा वहां पर मौजूद हैं। विधायक अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी इस बैठक का हिस्सा हैं। पर्यवेक्षक भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मुकुल वासनिक, मधुसूदन मिस्त्री और शकील अहमद चारों पर्यवेक्षक के तौर पर इस बैठक का हिस्सा हैं। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। वैसे तो 11 बजे का समय रखा गया था, लेकिन इतने सारे विधायक हैं, इसी के साथ कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं, तो सभी के आने में थोड़ा बहुत विलंब हो रहा है और बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल विधायक दल की इस बैठक को लेकर जो खबर आ रही है, इसमें हार के विषय पर भी चर्चा होगी कि हार क्यों हुई, इस पर मंथन किया जाए, जैसा सचिन पायलट ने कहा था कि हम करेंगे इस पर बातचीत। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस नाम को भी फाइनल करना फिलहाल ज़रूरी है। कांग्रेस हो सकता है कि जल्दी ही इस पर भी कोई फैसला ले ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीदवार नेता प्रतिपक्ष के चेहरे के होंगे नहीं। पार्टी आला कमान की तो सबको माननी पड़ेगी, क्योंकि पार्टी आला कमान ही है जो इस पार्टी को चला रहा है। और हम सब लोग, कोई भी ये गलत फहमी पाले, मुकेश बाकर पाले या कोई भी व्यक्ति गलत फहमी पाले कि मैं अपने दम पर जीत के आया हूँ, तो उसको गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए। पार्टी आला कमान, गांधी परिवार, खड़गे साहब, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, इतने लंबे समय से इस देश को जोड़ के रखा, इतने लंबे समय से जो इस देश को प्रेम और भाईचारा कांग्रेस पार्टी ने दिया, जो विकास की राह पे कांग्रेस पार्टी इस देश को लेकर आई, तो मैं समझता हूं कि आला कमान और कांग्रेस पार्टी इस हाथ के निशान के बिना कोई ये सोचे कि मैं अपने दम पे कुछ कर सकता हूं, तो मैं मानता नहीं कि कोई कुछ है क्या। मंडावा की जनता ने इस बार विकास के कामों को देखकर बहुत वोट दिए हैं और मैं विशेषकर अपनी महिला साथियों की बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मंडावा में महिला वोट परसेंटेज रही है, तकरीबन 10% रही है राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा। और लोगों का रुझान बहुत अच्छा था, सब लोग, क्योंकि एक बात आ रही थी कि एमपी साहब कह रहे थे कि पैसों से हम लोग वोट खरीदेंगे, तो उसको फेल करते हुए जनता ने जो योजनाएं थी जिनका लाभ उनको मिल रहा था, उनको देखते हुए और विकास के जो काम थे उनको देखते हुए वोटिंग करी। क्यों हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारी सरकार निश्चित रूप से बनेगी। जो कार्यक्रम दिए थे जनता के लिए वो कामयाब रहे, उसका फ़ायदा भी जनता तक पहुंचा। पर शायद ऑर्गेनाइजेशनली हम लोग थोड़े वीक हैं, उस वजह से जितना मिलना चाहिए हमको संगठन का सपोर्ट ग्रास रूट लेवल पे, उन्हें वर्कर्स की कमी नहीं है, मैं कोई वो बात नहीं है। जनता ने बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ा प्यार स्नेह दिया है और हम जनता की जो भी आशाएं हैं उन पर खरा उतरने का काम करेंगे। नहीं सरकार बनेगी नहीं बनेगी तो भी जनता की जो वायदे हैं किए हैं उन पर खरा उतरेंगे, जनता के लिए संघर्ष करेंगे, विधानसभा में संघर्ष। मेरे सहयोगी शशि मोहन मेरे साथ जुड़ गए, सीधे शशि मोहन का रुख कर लेते हैं। शशि मोहन, एक तरफ जहां कौन बनेगा सीएम, कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा और हाईकमान क्या चौंकाएगा या नहीं चौंकाएगा, ये सारे सवाल हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से जुड़े कुछ सवाल हैं। लोग पूछ रहे हैं कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष, गहलोत, पायलट और डोटासरा का क्या होगा और फिर सीपी जोशी का क्या होगा। देखिए, गहलोत, पायलट, डोटासरा और सीपी जोशी का क्या होगा, तो सीपी जोशी प्रदेश की राजनीति में दो हैं, एक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं। तो इस लिहाज से सीपी जोशी अब इस दौड़ में नहीं है, गहलोत नहीं है, और साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब निवर्तमान हो गए हैं और विपक्ष में बैठेंगे। सचिन पायलट विपक्ष में बैठेंगे, डोटासरा बैठेंगे, लेकिन इनके साथ में मुरारीलाल मीणा, टीकाराम जूली, हरीश चौधरी, हरेंद्र मिर्धा, उदयलाल आंजना नहीं आए हैं, लेकिन अर्जुन बामनिया वो विपक्ष में बैठेंगे, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, ऐसे कुछ बड़े नाम हैं जो नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में रहेंगे। कांग्रेस में अब कवायद दो चीज़ों की होनी है, एक हार पर मंथन जो आज की बैठक का विषय नहीं होगा, दूसरा नेता प्रतिपक्ष जो आज की बैठक का मुख्य विषय होगा। और ऑब्जर्वर आएंगे जिनमें भूपेंद्र हुड्डा, मुकुल वासनिक, शकील अहमद और मधुसूदन मिस्त्री शामिल हैं। वो पार्टी के विधायकों से बातचीत करेंगे, उनकी जो राय होगी उस हिसाब से पार्टी के आलाकमान को अपनी रिपोर्ट देंगे। अगर राय सर्वसम्मत रूप से नहीं तय हो पाई तो एक एक विधायक से बातचीत की जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा और उसके आधार पर तय होगा। जैसी प्रक्रिया राजनीतिक पार्टियों में होती आई है, चाहे वो बीजेपी में मुख्यमंत्री तय करने की हो, चाहे कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के लिए
तय करने की हो, इसी आधार पर तय होंगे दोनों विधायक दल के नेता। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि 25 सितंबर 2022 को जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, उसके बाद कांग्रेस की पिछले जो हाउस था, जो पिछला विधायक दल था, उसकी कोई बैठक नहीं हुई। अब नए विधायक दल की, नवनिर्वाचित विधायक दल की ये पहली बैठक है। मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है। पूर्व पीसीसी चीफ पहुंच चुके हैं, पीसीसी चीफ अभी आएंगे और साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आएंगे, प्रभारी रंधावा भी आएंगे। 2 सह प्रभारी अभी पहुंच चुके हैं और वो जो बाकी नेता आएंगे, मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ, वो ऑब्जर्वर्स को लेने के साथ आएंगे और आगे की रूपरेखा तय होगी। फैसला इस हिसाब से किया जाए कि लोकसभा चुनाव में फायदा होगा, इसी पर पार्टी का फोकस है। शशि मोहन, आप वहां पर बने हुए हैं तो ठीक है, लगातार नजर भी बनाए रखिएगा अपने आगे पीछे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है उस पर। लेकिन आपने बहुत सारे नाम बता दिए, 7 से 8 नाम आपने बताया कि नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में ये 7 से 8 नाम होंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या, ठीक है विकल्प हैं, लेकिन क्या वाकई इतने विकल्प हैं कांग्रेस के पास? मुझे लगता है बहुत कम विकल्पों पर विचार किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस में बड़े चेहरे तो गिनती के हैं जिन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। ऐसा नहीं होता हार्दिक कि कम चेहरों पर विकल्प विचार किया जाएगा। पार्टी का हर विधायक अपनी विशेष योग्यता रखता है। और आप देखिए, पिछली बार जब कांग्रेस विपक्ष में आई थी तो पहली बार के विधायक रामेश्वर रूडी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। हालांकि वो विधायक पहली बार के थे, लेकिन उससे पहले सांसद रह चुके थे बीकानेर से, इसलिए उनके पास में विशेष अनुभव था सांसद के रूप में काम करने का, क्षेत्र को जानते समझते थे। लेकिन देखा यह जाएगा कौन सा वोटर वर्ग बड़ी संख्या में पार्टी के साथ जुड़ा है, कौन से क्षेत्र में पार्टी को मजबूत स्थिति मिली है, या आगे भविष्य में कौन से क्षेत्र में पार्टी को मजबूत किया जा सकता है। क्या पूर्वी राजस्थान पर फोकस किया जाए, क्या राजस्थान के किसी दूसरे हिस्से पे अंचलों के हिसाब से फोकस किया जाए, क्या जहां से ज्यादा विधायक जीत करके आए वहां से फोकस किया जाए, या बड़े नेता जो बड़े चेहरे माने जाते हैं उन्हीं में से किसी को एक को बना दिया जाए, क्योंकि बड़े नेता की आइडेंटिटी होती है, उसकी बात में वजन माना जाता है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष एक पद विधानसभा के भीतर है जिसकी अहमियत विधानसभा में बोलने को लेकर है, और प्रतिपक्ष की तरफ से जब नेता प्रतिपक्ष बोलता है तो सदन का नेता भी उसको सुनता है। और बिल्कुल, और शशि मोहन, देखना यही होगा कि अगर आप कह रहे हैं कि हर विधायक अपनी एक योग्यता रखता है और अगर किसी भी ऐसे किसी नए चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो फिर वो सवाल जो मैंने सबसे पहले पूछा था वो बरकरार रहेगा नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद भी, कि गहलोत का क्या होगा, पायलट का क्या होगा और डोटासरा का क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे साथ जुड़े। आप अपने आसपास नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही कोई चहलकदमी होगी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर तो हम जरूर आपके पास लौट कर आएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं सचिन पायलट को आप देख रहे हैं, मीडिया ने उन्हें घेर रखा है और पीसीसी मुख्यालय में हार पर मंथन के लिए सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, तमाम बड़े बड़े नेता पहुंच